अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं अपने चैनल यम्मी किचन विद इरम की तरफ से आज आपको शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। ये शामी कबाब बहुत मज़ेदार और चटपटे होंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप मेरी बनाई हुई चटनी के साथ खाइएगा। आपको मेरी चटनी की रेसिपी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। शामी कबाब बनाने के लिए हमें इन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी। चने की दाल 2 कप, लौंग 3-4 अदद, काली मिर्च 8-10, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 बड़ा टुकड़ा, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून, साबुत लाल मिर्च 8-10, गोश्त हाफ kg, बोनलेस है ये, और हरा धनिया थोड़ा सा, हरी मिर्चें 4-5 अदद और 2 मीडियम साइज़ की प्याज। और पतीली में हम पानी डाल देंगे, साथ में गोश्त डाल देंगे, नमक डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे और जो है साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी ये सब डाल के साबुत मिर्च डाल देंगे और 2 प्याज जो हमने ली थी उसे काट के डाल देंगे और इसे पकने के लिए गोश्त को 15 से 20 मिनट रख देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें दाल शामिल करेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम दाल भी शामिल कर देंगे और इतनी देर पकाएंगे दाल डाल के कि ये गोश्त और दाल दोनों गल जाएं। ये दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा इसमें पानी है वो इसे ड्राई कर लूँगी ताकि ये आराम से पिस जाए। इसे मैं चॉपर में पीस लूँगी ठंडा करने के बाद। अभी फ़िलहाल जो है मैं हरा मसाला काट लेती हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज इन्हें बारीक बारीक काट लेती हूँ और इसे फिर हम जो पिसा हुआ बैटर होगा शामी कबाब का उसमें शामिल करके इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब ये हमारा हरा मसाला और प्याज कट चुकी है। हमने जो कीमा पीसा था इसमें ये तमाम मसाले डालेंगे, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और 1 नींबू भी डाल देंगे और लेकिन इसके बीज निकाल देंगे ताकि ये मुंह में ना आए और साथ ही 1 अंडा भी डालकर कीमे में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। अब मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई करूँगी। मैं इनको फ्राई पैन में नहीं कर रही बल्कि तवे पर कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। और ये कबाब जो हैं गोल्डन ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, वरना ज़्यादा करेंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगते जले जले से। माशाल्लाह से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, खाने में बहुत चटपटे हैं। आप इन्हें केचप के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने ये अपनी स्पेशल चटनी के साथ सर्व किए हैं। इस चटनी की रेसिपी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने मेरी चटनी की रेसिपी देख ली होगी। यम्मी किचन विद इरम को आप इजाज़त दें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे कबाब का फीडबैक देना ना भूलिएगा।